मिसाइल सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये लगभग 885 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम ऊंचाई पर उड़ते हुए रडार से बच निकलते हैं। मॉड्यूलर डिजाइन की वजह से ये मिसाइल कई तरह के विस्फोटक से लैस हो सकती है। इनकी रेंज 1600 किलोमीटर से ज्यादा है। ये उड़ान के दौरान लक्ष्य बदलने या मिशन रद्द करने की भी क्षमता रखते हैं। इन मिसाइलों को सतही जहाज, पनडुब्बी या वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से जोड़ा जा सकता है। अगर ये हथियार यूक्रेन को मिलते हैं तो पुतिन को रणनीतिक रूप से जवाब देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। लेकिन इनका इस्तेमाल इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि यूक्रेनी सेना के पास मेन लॉन्चर प्लेटफॉर्म, युद्धपोत या रणनीतिक बमवर्षक नहीं है। क्या परमाणु बमों से जवाब देंगे पुतिन? पुतिन बार बार चेतावनी दे चुके हैं कि पश्चिमी हथियार आपूर्ति से मोर्चे पर कोई स्थिति सुधार नहीं होगा और अगर स्थिति बिगड़ी तो नाटो और रूस में सीधा संघर्ष हो सकता है। साथ ही रूस की संप्रभुता पर खतरा हुआ तो सीधे परमाणु बमों से जवाब दिया जाएगा। ये चेतावनी साल 2024 में ही दे दी गई थी। अगर कोई बड़े दुश्मन की मिसाइल या यूएवी रूस की ओर दागी जाती है या जब ये हथियार रूसी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो जवाब में हम परमाणु हथियारों का उपयोग करेंगे। अमेरिका ने सीधे यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने की संभावना